everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा ओरिजिनल अपडेट लेकर आई हूँ और ये अपडेट है न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की तरफ से। NFL की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन NFL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है एंड दिस वैकेंसी इज़ फॉर फ्रेशर्स। अगर आप BE, BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप में से बहुत सारे लोग एलिजिबल हो सकते हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मिलेगी एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब और आपका जो पे स्केल होगा वो होगा बिटवीन 40,000 टू 1,40,000 रुपीज़ पर मंथ। ऑन एन एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 80,000 टू 90,000 पर मंथ आपको मिल जाएंगे। अप्लाई करने की इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सारे ही पैरामीटर्स को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जब आप देखेंगे तो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है इट इज़ 05/2020। 22 दिसंबर 2020 से ये नोटिफिकेशन NFL की वेबसाइट पर जारी किया गया है। 22 दिसंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन आया था। अगर मैं नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल को डिस्कस करूं तो NFL इज़ अ शेड्यूल्ड ए ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ मिनी रतन कंपनी। द पेड अप कैपिटल ऑफ NFL इज़ रुपीज़ 490.58 crore. NFL was incorporated in the year 1974. The head office of NFL is in New Delhi and in the corporate office is in Noida. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर्स की बात करें NFL में तो वो है 74.71 और रिमेनिंग शेयर जो है 25.29 जो है वो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के और अदर्स के। NFL is basically engaged in the manufacturing and marketing of neem-coated urea, bentanoate, sulfur and other allied industrial products like ammonium nitrate, sodium nitrate, ammonia and nitric acid. अगर मैं कंपनी के ब्रांड नेम की बात करूं तो आप सभी ने सुना होगा किसान। किसान इज़ द ब्रांड नेम ऑफ द नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वैकेंसी कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए आई हुई हैं। अगर आप केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और फायर एंड सेफ्टी से हैं तो आपके लिए ये वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पर केमिकल के लिए 4 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल के लिए 7 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल 5 वैकेंसीज हैं, सिविल के लिए ओनली 1 वैकेंसी आई है और केमिकल लैब्स के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी है और फायर एंड सेफ्टी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल जो NFL ने वैकेंसीज निकाली है वो है 13 वैकेंसीज। पे स्केल जो है वो सभी ब्रांचेस के लिए 40,000 टू 1,40,000 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको और बताती हूँ कि एज क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो जो मैक्सिमम एज है वो है 27 ईयर्स। ये जो मैक्सिमम एज यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए मेंशन की है। OBC के लिए 30 ईयर्स होगी और 32 ईयर्स होगी SC ST कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में जो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है OBC और ST SC कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप उसको ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम एज दी गई है ये मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और कब होनी चाहिए, कब तक होनी चाहिए, 30/11/2020 तक। 30/11/2020 तक आपकी मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है केमिकल ब्रांच से अगर आप रिलेट करते हैं तो आपके पास फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, या तो आपका BTech होना चाहिए, BE होना चाहिए या फिर BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए। और आप
केमिकल इंजीनियरिंग में होने चाहिए, या फिर आप केमिकल टेक्नोलॉजीज में भी अगर आपने बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैकेनिकल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। आपकी जो भी डिग्री रहेगी किसी भी ब्रांच के लिए वो फुल टाइम रहेगी, पार्ट टाइम डिग्री जो है वो नहीं होनी चाहिए आपके पास, फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब के लिए 60% मार्क्स रहेंगे मिनिमम, और आपकी डिग्री फुल टाइम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने AMIE इन केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स, और या फिर आपने AMIE किया हो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए अगर हम बात करें तो फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर आपका बीई बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास AMIE जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है। सिविल के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है, मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 27 है, ठीक है। फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए, ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे केमिकल लैब्स के लिए कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अगर आप केमिकल लैब्स के लिए देना चाह रहे हैं तो आपके पास फुल टाइम रेगुलर MSc केमिस्ट्री होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। यदि आपने MSc केमिस्ट्री किया हुआ है, मिनिमम 60% मार्क्स हैं आपके, तो आप केमिकल लैब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे फायर एंड सेफ्टी की। तो फायर एंड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी के लिए वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप फुल टाइम रेगुलर डिग्री है आपके पास बीई बीटेक में इन फायर इंजीनियरिंग, या तो आपने फायर इंजीनियरिंग की हो या फिर सेफ्टी इन फायर इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। और यहाँ पर इन्होंने और करके दिया है फुल टाइम रेगुलर डिग्री, इट मीन्स बीई बीटेक आपका फुल टाइम हो या बीएससी इंजीनियरिंग फुल टाइम हो, ठीक है। कौन कौन सी ब्रांचेस में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और केमिकल में। अगर आपने बीई बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल में किया है और आपके पास डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स है फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज NFSC नागपुर से विद मिनिमम 60% मार्क्स बोथ इन डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड इन डिविजनल ऑफिसर कोर्स। तो आपने जो ये डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स किया है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से, उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और बीटेक जो आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या केमिकल से है, या बीएससी इंजीनियरिंग अगर आपका है तो उसमें भी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने सारी कैटेगरीज के बारे में आपको बता दिया है कौन कौन सी ब्रांचेस से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगी, एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है। इट इज़ ऑफ 700 रुपीज़ प्लस दी बैंक चार्जेस। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC के हैं या EWS के हैं, ठीक है। EWS जो है वो इकोनॉमिकल वीक है सेक्शन, उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है इस फॉर्म में, आप देख सकते हैं। EWS ये 3 कैटेगरी को पेमेंट देना है 700 रुपीज़ प्लस दी बैंक चार्जेस एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी आपको फ़ीस जो है वो सबमिट करनी है, ठीक है। और अगर आप SC ST हैं या फिर आप PWBD हैं, EXSM हैं, तो आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दीज कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे
एनी एप्लीकेशन फीस। तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है, आप केवल अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। और आपको अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो आपको 700 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ SC ST और अदर कैटेगरीज अगर आपकी है, PWBD और EXSM अगर आपकी कैटेगरी है, तो आपको फ़ीस पेमेंट नहीं करनी, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट। तो यहाँ पर आपको कौन सी वेबसाइट है मैं आपको बता देती हूँ, www.nationalfertilizers.com। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के लिंक पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर जाइए और फिर आप कैरियर सेक्शन में जाइए। कैरियर सेक्शन के बाद आप रिक्रूटमेंट इन NFL जाएंगे, वहाँ से आप पहुँच जाएंगे रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन टेक्निकल डिसिप्लिन। ठीक है। तो आपका जो फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है 22 दिसंबर 2020 से, और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो रहेगी आपकी 21 जनवरी 2021। ठीक है। 21 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, अभी टाइम है, लेकिन आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो आप इस फॉर्म को पहले ही फिलअप कर दीजिए। ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपका ऑनलाइन टेस्ट कब होगा और आप उसके लिए कैसे सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप फॉर्म भरते समय अपने जो ऑनलाइन टेस्ट सेंटर्स हैं उनको ध्यान से सिलेक्ट करें, और कौन कौन सी जगह पे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जम्मू कश्मीर, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली, NCR, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, जयपुर, गुवाहाटी, मुंबई, रायपुर, रांची, कोच्चि, विजयवाड़ा, ये सारे ऑनलाइन टेस्ट के सेंटर्स आपको दिए गए हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो आप अपने अकॉर्डिंगली उन्हें ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इंफॉर्मेशन फॉर विच विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपकी जो टेस्ट की डेट है वो आपकी मेंशन होगी। ठीक है। और आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। टेस्ट के सेंटर आपको फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करने होंगे कि आप कहाँ पर टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन को आप पढ़ सकते हैं और डिटेल्स में। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और मेंशन करूँगी, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा वो आपका 2 पार्ट्स में होगा। ऑनलाइन टेस्ट 2 पार्ट्स में होगा। एक पार्ट में होंगे आपके डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस और दूसरे पार्ट में होंगे एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन। जो टेस्ट का मीडियम रहेगा वो आपका राज्य भाषा आपका हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा। टेस्ट आपका 2 आवर्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और जिसमें से आपके 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके क्वालिफाइंग डिग्री से रिलेटेड होंगे। क्वालिफाइंग डिग्री का मतलब ये है कि अगर आपने BE BTech किया है तो BE BTech से रिलेटेड जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या फिर अगर आप BSc इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं तो BSc इंजीनियरिंग में जो भी आपने सब्जेक्ट लिए हुए हैं, BSc इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अदर इंजीनियरिंग, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें से आपका पूछा जाएगा। तो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो जो भी आपने BTech और BE में पढ़ा है या फिर BSc इंजीनियरिंग में आपने जो भी पढ़ा है वो आपका पूछा जाएगा। तो 100 नंबर जो होंगे आपके वो आएंगे आपके डिसिप्लिन रिलेटेड पेपर से, और आपके जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज और अवेयरनेस। और सबसे अच्छी बात यह है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। और द लेवल ऑफ डोमेन सब्जेक्ट विल बी ग्रेजुएशन डिग्री एज एप्लीकेबल फॉर ईच पोस्ट। तो जितनी भी पोस्ट हैं उनमें जो भी पेपर आएगा वो ग्रेजुएशन डिग्री से रिलेटेड ही आएगा। अगर आप BTech आपका केमिकल इंजीनियरिंग में है तो आपका मास ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स और आपका हीट ट्रांसफ़र,
इन सब से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपसे थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और आपके मशीन डिज़ाइन, ये सारे क्वेश्चंस आपके इन सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्वालिफाई करेंगे, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन टेस्ट, द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू टेंटेटिवली इन द रेशियो ऑफ 1:5। यानी कि एक वैकेंसी पर 5 लोगों को बुलाया जाएगा जिनका मेरिट में जो आए होंगे, जिनका ऑनलाइन टेस्ट में जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा, उनको एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। दैट इज़ 5 एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 1 पोस्ट। ठीक है, तो आपको जो आपका इंटरव्यू की डेट्स होंगी वो बताने के लिए आपको अपना जो फ़ोन नंबर जो आप अपने फॉर्म में भरेंगे वो बहुत ही करेक्ट भरना होगा, जो कि वर्किंग फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि जो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए मैसेज आएगा वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और वही नंबर आप डालिएगा जो नंबर आपका काम करता हो। ठीक है, इसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज़ द ऑनलाइन टेस्ट जिसका वेटेज रहेगा 80% और दूसरा है आपका पर्सनल इंटरव्यू जिसका वेटेज रहेगा आपका 20%। तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना भी ज़रूरी है और पर्सनल इंटरव्यू भी आपका क्वालिफाई करना जरूरी है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द ऑनलाइन टेस्ट एंड देयर आफ्टर अगेन इन द पर्सनल इंटरव्यू सेपरेटेड विद मिनिमम एवरेज ऑफ 50% मार्क्स। तो आपके 50% मार्क्स तो आपको गेन करने ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि ऑनलाइन टेस्ट का और पर्सनल इंटरव्यू का कितना वेटेज रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको NFL क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है। तो कह रहे हैं कि NFL ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट पे पैकेज इन द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। NFL जो है वो बेस्ट पैकेज ऑफर करता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स who shall undergo minimum 1 year training at their previous various units or offices will be placed in the pay scale of 40,000 to 1,40,000 at the basic pay of 40,000 during 1 year training period at a CTC of rupees 11 lakhs approximately। ठीक है, तो आप इस वाली क्लॉज को बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, और आपकी जो 1 साल की इसमें लिखा है ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, तो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको जो भी अलाउंसेस मिलेंगे वो आप इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी ही चीज़ें बहुत ध्यान से बता दी हैं। तो यहाँ पर आपको जो अप्लाई करना है उसके लिए आपको जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। www.nationalfertilizers.com पर जाकर करियर सेक्शन में आप जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फॉर्म है उसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी शैल रिमेन्स 30 नवंबर 2020। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है भरना वो हुआ है 22 दिसंबर 2020 से और ये क्लोज हो जाएगा आपका 21 जनवरी 2021 को। तो इससे पहले ही आप अपना फॉर्म भर लीजिए। 21 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिंक दिया है। करियर्स में जाएंगे, पहले वेबसाइट पे जाएंगे, फिर करियर्स में जाएंगे, फिर रिक्रूटमेंट में जाएंगे, फिर रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन टेक्निकल डिसिप्लिन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर टेक्निकल सपोर्ट्स कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, उससे आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और इस पेपर को निकालने के लिए जो भी टिप्स और स्ट्रैटेजीज होंगी, क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, उसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी ब्रांचेस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े रहिए, क्योंकि उनके लिए मैं क्वेश्चंस डिज़ाइन कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं NFL के देख रही हूँ, कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं। तो टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए
और इसके अलावा इस पेपर में कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पेपर इजीली दे सकते हैं। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इजी होगा एनएफएल का एग्ज़ाम देना। आप एनएफएल का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं। आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियोस पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस नोटिफिकेशन एंड हैव अ नाइस डे।